रामलला हम आएंगे, मंदिर ज़रूर बनाएंगे। फाइनली वो मंदिर बन रहा है और अभी 22 जनवरी 2024 को वो मंदिर बन के तैयार हो जाएगा। उस दिन प्रधानमंत्री उसके उद्घाटन समारोह में पहुंच रहे हैं और प्राण प्रतिष्ठा समारोह उस दिन पूरा होगा। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे उस मंदिर का इतिहास क्या है, कितनी लंबी लड़ाई लड़ी हिंदुओं ने, क्या क्या मुश्किलें आई और कहाँ से ये लड़ाई शुरू होती है, कहाँ से राम जन्मभूमि को बाबरी मस्जिद में बदला जाता है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मनदीप है और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भव्य राम मंदिर की। उसकी विशेषताएं जानें उससे पहले हम जानते हैं कि आखिर ये लड़ाई कब शुरू हुई थी। साल था 1526 का, जब क्रूर शासक बाबर मुगल शासक भारत आता है। मुगल शासक बाबर भारत आता है और वो राम जन्मभूमि जहाँ पे एक मंदिर था उसको तुड़वा के उसकी जगह पे एक मस्जिद बनाता है जिसको वो नाम देता है बाबरी मस्जिद का। तो अगले कुछ साल भारत मुगल शासकों की चपेट में, फिर नवाबों की चपेट में रहता है। तो 1526 से लेके 1853 तक का जो दौर है, उस टाइम पे हिंदू बहुत ज़्यादा सशक्त नहीं थे। तो ऐसे में वो अपने धर्म से जो जुड़ी चीज़ें हैं उनके लिए मांग करना और उन मांगों का जायज़ ठहराया जाना बहुत मुश्किल था। तो 1853 के बाद भारत में जो हुकूमत है वो बदलती है। हालांकि उस वक्त तक भी भारत गुलाम था और भारत में जो हुकूमत है वो अंग्रेज फिर मतलब हुकूमत को संभालते हैं। उसके बाद अपनी जो लड़ाई है हिंदू वो लड़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले कोर्ट में 1885 में अदालती लड़ाई है वो शुरू होती है। निर्मोही अखाड़े के महंत रघुवर दास ने दीवानी मुकदमा दायर किया और उसमें उन्होंने बताया कि ये जो मंदिर है, मतलब ये जो मस्जिद है, ये अवैध है और यहाँ पे हमारा भगवान राम की जन्मभूमि है। उसके बाद ये जो लड़ाई है मतलब उसके बाद उनको दीवानी मुकदमा दायर करने के बाद उन्होंने पूजा के लिए परमिशन मांगी और जो अस्थाई मंदिर था वहाँ पे उसको कम से कम छत डाल सकें ताकि उनको पूजा करने का हक मिले। फैसला उनके हक में आया, हिंदुओं को पूजा अर्चना का अधिकार मिला। और लेकिन जो जिला अधिकारी के फैसले के खिलाफ मंदिर को पक्का बनाने और छत डालने की अनुमति उनको नहीं मिली। उसके बाद भारत आज़ाद होता है 1947 में और इसी के साथ हिंदू अपनी लड़ाई को तेज करते हैं। एक तरफ देश के आज़ाद होने के बाद 22 दिसंबर 1949 को ढांचे के भीतर गुबंद के नीचे मतलब कुछ मूर्तियां मिलती हैं और हिंदू कहते हैं कि यहाँ पे भगवान राम का प्रकटीकरण हुआ है, यानी कि भगवान राम स्वयं दिखे हैं यहाँ पे। लेकिन इन चीज़ों को सही नहीं माना जाता। उसके बाद फिर से कोर्ट में 5 दिसंबर 1950 को ऐसे ही मांग रखते हुए महंत रामचंद्र परमहंस ने सिविल जज के यहाँ मुकदमा दाखिल करते हैं। वो फिर से मुकदमे में दूसरे पक्ष को संबंधित स्थल पर पूजा अर्चना में बाधा डालने से रोकने की मांग रखी गई, यानी कि जो मुस्लिम पक्ष है उसको। उसके बाद मतलब फिर से फैसला आता है 3 मार्च 1951 को और गोपाल सिंह विशारद मामले में न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष को पूजा अर्चना में बाधा न डालने की हिदायत दी। तो ये लड़ाई चलती रहती है। उसके बाद फिर 17 दिसंबर 1959 को रामानंद संप्रदाय की तरफ से निर्मोही अखाड़े के 6 व्यक्तियों ने मुकदमा दायर कर इस स्थान पर अपना दावा ठोका। उन्होंने कहा कि ये जो जगह है वो हमारी है और इस जगह का हमें इस जगह का जो मतलब सारा देख रेख का जो जिम्मा है वो हमें मिलना चाहिए। उसके बाद मतलब धीरे धीरे साल बढ़ता है। फिर 1982 में आता है जब विश्व हिंदू परिषद रामकृष्ण और शिव के स्थलों पर मस्जिदों के निर्माण को साजिश करार देते हैं। विश्व हिंदू परिषद अपना जो माहौल है हिंदुओं को लेके या फिर राम मंदिर को लेके और जो बाकी हिंदू मंदिर थे, चाहे वो राम के मंदिर हो गए चाहे वो कृष्ण के मंदिर हो गए, उनके लिए मतलब उनको बचाने के पक्ष में अपनी जो मुहिम है वो तेज करता है। उसके बाद 9 नवंबर 1989 को श्री राम जन्मभूमि स्थल पर मंदिर के शिलान्यास की घोषणा की गई। काफ़ी विवाद और खींचतान के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शिलान्यास की इजाज़त भी दे दी और बिहार निवासी कामेश्वर चौपाल से शिलान्यास कराया गया। हालांकि तब तक भी राम मंदिर बनना एक दूर की कौड़ी थी और दूर दूर तक उसके आसार जो है वो नहीं नज़र आ रहे थे। उसके बाद फिर बीजेपी बोल लीजिए, आरएसएस बोल लीजिए, उसके बाद फिर वो अपनी हिंदू लोग बोल लीजिए, वो लोग अपनी मुहिम तेज करते हैं और इसी में आडवाणी की एक रथ यात्रा और उसके बाद कार सेवकों का बाबरी मस्जिद विजिट करना
और बाबरी मस्जिद को फिर तोड़ना, 6 दिसंबर 1992 को, 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों ने विवादित ढांचा यानी कि जो बाबरी मस्जिद का जो ढांचा था, गुंबद था, उसको ढहा दिया गया, उसको उड़ा दिया गया। और उसके बाद फिर देश में तमाम तरीके के दंगे होते हैं। जो यूपी सरकार है या तमाम बीजेपी सरकारें जिस जिस राज्य में होती है वो सारी बर्खास्त होती हैं। पीवी नरसिम्हा जो उस टाइम पे भारत के प्रधानमंत्री थे, वो सारी सरकारों को बर्खास्त करते हैं। तो 1992 के दंगों के बाद फिर लड़ाई कुछ साल तक शांत रहती है। उसके बाद फिर से हाई कोर्ट में मामला अप्रैल 2002 में वापस से पहुंचता है और फिर से जो विवादित स्थल है वो किसका होगा, उसके लिए लड़ाई फिर से शुरू होती है। तो मतलब उसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को भी आदेश दिया जाता है कि आप अपनी रिपोर्ट जो है वो न्यायालय को दीजिए कि ये वास्तव में किसका है, ताकि उसकी समीक्षा की जा सके। उसके बाद 30 सितंबर 2010 का वो ऐतिहासिक दिन था जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय तीनों पक्षों श्री राम लला विराजमान निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में बराबर बराबर बांटने का आदेश देता है कि इसमें से जो ये हिस्सा है ये 3 पक्षों में बांट दीजिए। उसके बाद फिर हालांकि उसने न्यायाधीशों ने बीच वाले गुंबद के नीचे जहां मूर्तियां थी उसे जन्म स्थान माना, न्यायालय ने भी माना ये राम जन्मभूमि है। इसके बाद मामला फिर से सर्वोच्च इसके बाद मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुंचता है। 21 मार्च 2017 को सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आप लोग तीनों जिन्होंने उसके ऊपर दावा ठोका था, जिसमें से मुस्लिम वक्फ बोर्ड भी था, कि आप अपनी मध्यस्थता से या आप अपने आपस में बातें करके इसको सुलझा लीजिए और अगर सारे पक्ष राजी हों तो। लेकिन फिर भी बात नहीं बनी। उसके बाद फिर 6 अगस्त 2019 को सर्वोच्च न्यायालय प्रतिदिन सुनवाई शुरू करता है। 16 अक्टूबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई पूरी होती है और कोर्ट फैसला सुरक्षित रखता है। और इससे पहले 40 दिन लगातार न्यायालय सुनवाई करता है। और उसके बाद 9 नवंबर 2019 को 134 साल से चली आ रही लड़ाई में अब अंतिम वक्त था फैसले का। और जो कोर्ट जब फैसला सुनाता है तो हिंदुओं का मानो खुशी का ठिकाना नहीं रहता। ये जो सारी जगह है वो राम जन्मभूमि है। तो ऐसे में यहाँ पे जो 2.77 एकड़ जो ज़मीन थी ये यहाँ पे पूरा आलीशान राम मंदिर बनाया जाए। और मुस्लिम जो पक्ष है उसको भी अयोध्या में ही अलग जगह पे 5 एकड़ ज़मीन दी जाए उपयुक्त, जहाँ पे उनको भी ठीक लगे और सरकार को भी लगे कि यहाँ पे 5 एकड़ ज़मीन वो उनको दे सकते हैं। उसके बाद फिर 2020 में इसकी जो राम मंदिर अब आप कुछ दिनों बाद देखेंगे उसकी आधारशिला रखी जाती है। और उसके बाद अब 22 जनवरी 2024 को जो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसके बाद आम लोग उस मंदिर में जा सकेंगे। तो ये थी बैकग्राउंड की कहानी। अब समझते हैं कि राम मंदिर में क्या कुछ खास होगा, कितना आलीशान होने वाला है राम मंदिर। तो राम मंदिर परंपरागत शैली में बनाया जा रहा है। मंदिर की लंबाई 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट और ऊंचाई 161 फीट होगी। मंदिर 3 मंजिला होगा। प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई 20 फीट रहेगी। मंदिर में कुल 392 खंबे व 44 द्वार होंगे। जैसा कि आप मेरे पीछे वीडियो में देख भी सकते हैं, राम मंदिर जो बनने जा रहा है वो बहुत आलीशान और भव्य है। मुख्य गर्भगृह में प्रभु श्री राम का बाल रूप तथा प्रथम तल पर श्री राम दरबार होगा। मंदिर में 5 मंडप होंगे, नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप व कीर्तन मंडप। खंभों व दीवारों में देवी देवता तथा देवंगनाओं की मूर्तियां उकेरी जा रही हैं, ये भी आप वीडियो में देख सकते हैं। मंदिर में प्रवेश पूर्व दिशा से 32 सीढ़ियां चढ़कर सिंह द्वार से एंट्री होगी। उसके अलावा जो तमाम सुविधाएं होनी चाहिए दिव्यांगजनों, वृद्धों, उनके लिए वो सारी सुविधाएं होंगी। मंदिर के चारों ओर आयताकार परकोटा रहेगा। चारों दिशाओं में इसकी कुल लंबाई 732 मीटर तथा चौड़ाई 14 फीट रहेगी। परकोटा के चारों कोनों पर सूर्यदेव, माँ भगवती, गणपति व भगवान शिव को समर्पित 4 मंदिरों का निर्माण होगा। उत्तरी भुजा में माँ अन्नपूर्णा व दक्षिणी भुजा में हनुमान जी का मंदिर होगा। मंदिर के समीप पौराणिक काल का सीताकूप विद्यमान रहेगा। मंदिर परिसर में प्रस्तावित अन्य मंदिर महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, निषादराज, माता शबरी व ऋषि पत्नी देवी
अहिल्या को समर्पित होंगे। तो मंदिर के नीचे 14 मीटर मोटी रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट बिछाई गई है। इसे कृत्रिम चट्टान का रूप दिया गया है। मंदिर को धरती की नमी से बचाने के लिए 21 फीट ऊंची पिल्थ ग्रेनाइट से बनाई गई है। और मंदिर में 25,000 क्षमता वाले एक दर्शनार्थी सुविधा केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। तो इसमें तमाम जो मोबाइल हैं, जो यात्री अपने साथ ऐसा सामान जो मंदिर के अंदर नहीं लेके जा सकते, वो सारी सुविधाएं होंगी। और बहुत जल्दी जैसे ही राम मंदिर आम लोगों के लिए खुलता है तो उसकी फुटेज वीडियोस भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। अभी जो फुटेज आप देख रहे हैं इसमें राम मंदिर पूरा नहीं बना है, तो मंदिर का जो निर्माण कार्य है वो ज़ोरों शोरों से चल रहा है। तो बहुत जल्दी आप राम मंदिर का आलीशान रूप, भव्य रूप आप देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।